हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई लोगों को अर्श से फर्श पर आते देखा होगा, तो कई को रंग से राजा बनते भी देखा होगा। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचे, तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से ऐसे संकेतों के विषय में पूछा जो इंसान के अच्छे समय आने से पहले मिलते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य तक कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी कृपा का संदेश पहुंचाते हैं। ये संकेत प्रकृति द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, शुभ घटनाओं द्वारा या मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। केवल मनुष्य को उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है। पहला संकेत, यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः खुल जाए और आपको ईश्वर का स्मरण हो, या ऐसा प्रतीत हो कि कोई आपको किसी दिशा की ओर खींच रहा है, तो समझ लीजिए आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, जिस पर स्वयं ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा संकेत, कभी कभी आपका मन बिना किसी कारण के बहुत प्रसन्न रहता है, चेहरे पर मुस्कान होती है, क्रोध आपसे दूर हो जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है। कई बार ऐसी खबर मिलती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। यह भी ईश्वर की कृपा का परिचायक है। तीसरा संकेत, यदि आपके घर बार बार गौ माता आकर कुछ मांगे, बंदर कोई चीज लेकर चला जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चे दे या पक्षी आंगन में घोंसला बना लें, तो यह सब शुभ संकेत हैं। ये दर्शाते हैं कि आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। चौथा संकेत, यदि कोई छोटी कन्या या बालक आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में आए और आंगन में प्रसन्नता से खेले, तो यह भी अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में मुस्कान और नए रिश्तों का प्रवेश होने वाला है। पांचवां संकेत, यदि पुराने समय से चल रही परेशानियां दूर होने लगें, बिना कारण आने वाले संकट टलने लगें और धन के नए स्रोत खुलने लगें, तो यह भी दर्शाता है कि आपका बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। छठा संकेत, पूजा की थाली से फूल या माला गिरना, ईश्वर की मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होना कि वह मुस्कुरा रही है, या प्रिय अतिथि का आना, चांदी या सोना घर में आना। महिलाओं के लिए बायां अंग और पुरुषों के लिए दायां अंग फड़कना, ये सब अत्यंत शुभ संकेत होते हैं। सातवां संकेत, यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं और रास्ते में गौ माता, संत महात्मा या पुजारी से मिलना हो जाए या उनका आशीर्वाद मिले, तो यह भी दर्शाता है कि आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। आठवां संकेत, संध्या काल में यदि जल या दूध से भरा पात्र आपको किसी के द्वारा मिल जाए या कोई मीठी वस्तु प्राप्त हो, तो यह भी आने वाले शुभ समय का परिचायक है। यह थे वह कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त